दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी सांस कैसे लेती है? इसका जवाब दक्षिण अमेरिका के एक विशाल हरे भरे जंगल में छिपा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेजन वर्षावन की। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है जो 9 देशों में फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में पड़ता है, लेकिन यह पेरू, कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देशों तक भी जाता है। यह इतना बड़ा है कि अगर यह एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? यह सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक पूरी रहस्यमय दुनिया है जहां आज भी ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अक्सर अमेजन को धरती के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अमेजन के करोड़ों पेड़ और पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। यह जंगल दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। यह एक विशाल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है जो हमारी हवा को साफ और ताजा रखता है। यह हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट को संतुलित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जंगल का महत्व सिर्फ ऑक्सीजन देने तक ही सीमित नहीं है। यह पृथ्वी के जल चक्र यानी वाटर साइकिल को भी नियंत्रित करता है। अमेजन के पेड़ अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं और उसे अपनी पत्तियों के जरिए भाप बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, आसमान में बड़े बड़े बादल बनाती है। यही बादल फिर बारिश बनकर न सिर्फ अमेजन में बल्कि हजारों किलोमीटर दूर के इलाकों में भी बरसते हैं। इस तरह यह जंगल पूरी दुनिया के मौसम पर अपना असर डालता है। अगर अमेजन नहीं होगा तो कई जगहों पर सूखा पड़ सकता है और मौसम का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। तो अगली बार जब आप अमेजन का नाम सुने तो उसे सिर्फ एक जंगल मत समझिएगा। यह हमारी पृथ्वी का एक बहुत जरूरी अंग है, एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें जीवन देती है, हमारी हवा को साफ करती है और हमारे मौसम को नियंत्रित करती है। इसकी कहानी सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हम सबके अस्तित्व से जुड़ी हुई कहानी है। इसे समझना और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों। अब बात करते हैं अमेजन के अंदर की दुनिया की। यह जंगल सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से विविध भी है। यहां दुनिया के 10% से भी ज्यादा झांत जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। जरा सोचिए, एक ही जगह पर इतनी ज्यादा वैरायटी। यहां आपको गुलाबी डॉल्फिन यानी पिंक डॉल्फिन नदी में तैरती हुई मिल जाएगी, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। यहीं पर आपको आलसी स्लॉथ पेड़ों पर धीरे धीरे लटकते हुए दिखेंगे, जो अपनी धीमी गति के लिए मशहूर हैं। और हां, एनाकोंडा जैसे विशाल सांप भी यहीं के निवासी हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक हैं। यहाँ के पेड़ पौधों की दुनिया भी उतनी ही हैरान करने वाली है। अमेजन में लगभग 40,000 तरह के पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कई पौधों में औषधीय गुण होते हैं, जिनसे कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। आज हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कई के मूल तत्व अमेजन के पौधों से ही मिले हैं। यहाँ आपको विक्टोरिया अमेजोनिका नाम का एक वाटर लिली मिलेगा, जिसकी पत्तियां 3 मीटर तक चौड़ी हो सकती हैं और एक बच्चे का वजन भी उठा सकती हैं। यह जंगल सच में कुदरत का एक खजाना है, जहां हर कदम पर एक नया आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा होता है। जंगल के अंदरूनी हिस्सों में, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, वहां ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े और जीव रहते हैं जिनके बारे में विज्ञान को भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ आपको जहरीले मेंढक यानी पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स मिलेंगे, जिनके चमकीले रंग शिकारियों के लिए चेतावनी का काम करते हैं। यहीं पर आपको जैगुआर जैसे शक्तिशाली शिकारी भी मिलेंगे, जो जंगल के राजा कहलाते हैं। अमेजन का हर कोना जीवन से भरपूर है, जमीन से लेकर पेड़ों की ऊंची चोटियों तक। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां हर जीव और पौधा एक दूसरे पर निर्भर है और मिलकर इस जंगल को चलाते हैं। इस अद्भुत बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि अमेजन जेनेटिक जानकारी का एक बहुत बड़ा बैंक है। यहाँ ऐसे पौधे और जीव हो सकते हैं जो भविष्य में हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जैसे कि नई बीमारियों का इलाज या नई तरह की फसलें उगाना। लेकिन यह खजाना तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम इस जंगल को सुरक्षित रखें। हर बार जब जंगल का एक छोटा सा हिस्सा भी कटता है,
तो हम न जाने कितनी अनमोल प्रजातियों को हमेशा के लिए खो देते हैं, जिनके बारे में शायद हमें कभी पता भी नहीं चल पाता। अमेजन की कहानी यहां रहने वाले इंसानों के बिना अधूरी है। यह जंगल कोई खाली जगह नहीं है। यह सैकड़ों स्वदेशी जनजातियों का घर है, जो यहां हजारों सालों से रह रही हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं और आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते हैं। वे जंगल के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनका भगवान, उनका शिक्षक और उनके जीवन का आधार है। वे जंगल के हर पेड़, हर नदी और हर जीव का सम्मान करते हैं। इन जनजातियों का ज्ञान किसी भी किताब या यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा गहरा है। वे जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि कौन सा पौधा दवा का काम करता है, कौन सा फल खाया जा सकता है और मौसम कब बदलने वाला है। ये ज्ञान उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिला है। वे शिकार करने, मछली पकड़ने और खेती करने के लिए ऐसे टिकाऊ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है, लालच के लिए नहीं। उनकी संस्कृति और परंपराएं पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। ये समुदाय अमेजन के असली रक्षक हैं। जब बाहरी दुनिया के लोग जंगल को काटने और बर्बाद करने आते हैं, तो यही स्वदेशी लोग सबसे पहले खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। वे अपनी जमीन और अपने घर को बचाने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जंगल के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हम सबके भविष्य को बचाने की लड़ाई है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे रहा जा सकता है, उसे नष्ट करके नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन लोगों का जीवन भी अब खतरे में है। अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और बाहरी लोगों के आने से उनकी जमीन छिन रही है और उनकी संस्कृति पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बाहरी दुनिया से आने वाली बीमारियां भी उनके लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। इन स्वदेशी समुदायों को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि जंगल के पेड़ों और जानवरों को बचाना, क्योंकि जब हम उन्हें खोते हैं तो हम उस अनमोल ज्ञान को भी खो देते हैं जो उन्होंने हजारों सालों में जमा किया है। दोस्तों, इतनी सारी खूबियों के बावजूद आज अमेजन का अस्तित्व एक बहुत बड़े खतरे में है। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल काटा जा रहा है। इस प्रक्रिया को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जंगल को खेती के लिए जमीन तैयार करने, पशुओं के लिए चारागाह बनाने और लकड़ी के अवैध व्यापार के लिए काटा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए इस अनमोल खजाने को तबाह कर रही हैं। यह कटाई न सिर्फ पेड़ों को खत्म कर रही है, बल्कि उन करोड़ों जीव जंतुओं के घर को भी छीन रही है जो इन पेड़ों पर निर्भर हैं। पेड़ों की कटाई के अलावा जंगल की आग भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर साल, खासकर सूखे के मौसम में, अमेजन के जंगलों में भयानक आग लग जाती है। इनमें से कई आग जानबूझकर लगाई जाती हैं ताकि जंगल की जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जाया जा सके। यह आग न सिर्फ जंगल को जलाकर राख कर देती है, बल्कि इससे भारी मात्रा में धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जो सीधे हमारे वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो हमारी पूरी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो अमेजन से हजारों किलोमीटर दूर भारत में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी अमेजन पर असर डालती हैं। हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे कि कुछ खास तरह के फर्नीचर, कागज या बीफ, उनमें से कई अमेजन के विनाश की कीमत पर बने होते हैं। हमें एक जागरूक उपभोक्ता बनना होगा। हमें ऐसी कंपनियों का समर्थन करना चाहिए जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हैं और सस्टेनेबल तरीकों से काम करती हैं। हमें अपनी सरकारों पर भी दबाव बनाना चाहिए कि वे अमेजन को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कदम उठाएं। अमेजन को बचाना किसी एक देश या एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह जंगल हमारी पृथ्वी की धड़कन है। अगर यह धड़कन रुक गई तो इसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। अमेजन की अनकही कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने ग्रह का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम अपने भविष्य को ही बचा रहे होते हैं। चलिए, आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इस धरती के फेफड़ों को बचाने में अपना योगदान